हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शनिवारी अमावस्या है और नीलांजन समाभासम रविपुत्राम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। शनिवार का दिन है और शनि अमावस्या है। किसी भी माह के जब शनिवार को अमावस्या तिथि पड़ती है तो उस दिन हम उसे शनि अमावस्या मानते हैं। पितृकार्येषु अमावस्या होती है, शनिश्चरी अमावस्या के रूप में भी जानी जाती है। और शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, कालसर्प योग हो, राहु केतु की महादशा हो, सभी के लिए सभी ग्रह बाधाओं से और शनि संबंधित बाधाओं से मुक्ति पाने का विशेष दिन है। दुर्लभ दिन होता है, महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय राजा होते हैं और भगवान सूर्य देव के पुत्र शनिदेव का नाम सुनकर सभी लोग सहम से जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सही है कि शनिदेव की गिनती अशुभ ग्रहों में होती है, लेकिन शनिदेव मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसे फल देते हैं। भाग्य विताता है शनिदेव, और शनिदेव क्रूर नहीं अपितु कल्याणकारी हैं। अगर आप बुरे काम नहीं करते, किसी से धोखा नहीं करते, छल कपट नहीं करते, तो इस ग्रह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव सज्जनों को कभी तंग नहीं करते हैं। शनिदेव का रंग श्याम वर्ण है और अमावस्या की रात्रि भी काली होती है। दोनों के गुण धर्म एक समान हैं और इसलिए शनिदेव को अमावस्या तिथि बहुत प्रिय होती है। पूरब से ही शनि अमावस्या पर शास्त्री हो, आचार्य हो, जो तंत्र वाले वो होते हैं, विशेष रूप से वो लोग, ये सभी शनि के नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शनैश्वरी अमावस्या को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो, ये सभी अशुभ प्रभाव को नष्ट करती है और निश्चल भाव से जो भी मनुष्य इस दिन शनि देव का नाम लेते हैं, उस व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव का पूजन सफलता प्राप्त करने हेतु, दुष्परिणामों से छुटकारा पाने हेतु उत्तम होता है। और आज मैं आपको एक खास उपाय बताऊंगी बैंगन से जो करना है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी ही, क्योंकि शनि अमावस्या बहुत खास अमावस्या है। इस दिन आपको व्रत, उपवास, दान जो भी करते हैं, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कोई भी आप कार्य करते हो उसका 1000 गुना फल आपको ज़्यादा मिलता है। चाहे काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, निवारण के लिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे हम अमावस्या कहते हैं, और फागुन माह की अमावस्या तिथि 13 मार्च को है, शनिवार का दिन। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 मार्च के दिन शुक्रवार शाम को 3:02 पर हो जाएगा और इस तिथि की समाप्ति 13 मार्च को शनिवार के दिन 3:50 पर मानी जाएगी। स्नान दान की अमावस्या है, इसलिए तीर्थों पर स्नान करना, कहीं पर भी गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी सरोवर, पुकुर, कोई भी कुंड हो, वहाँ पर स्नान करना, या घर में ही काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, समय से उठना चाहिए, अपने हथेलियों के दर्शन करें, अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करें अच्छे से, और फिर आपको गंगा जल का छिड़काव या गौमूत्र का छिड़काव सारे घर पे करना चाहिए। इस दिन सूर्य देवता को 1 लोटा जल तो ज़रूर अर्पित करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आपको दक्षिण मुखी होकर के पितृ के नाम का काले तिल डाल करके 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। वो बोलेंगे ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए, और या फिर आप दक्षिण मुखी होकर के पितृदेव के नाम का जल अर्पित कीजिए। थोड़े से 1 चुटकी काले तिल भी डाल लीजिए इसमें। अगर आपके पितृ दोष है तो आप इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह आप मीठा दूध हुआ, गंगा जल हुआ, काले तिल मिलाकर ये वृक्ष की जड़ पर चढ़ाइए, और तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों तेल हो, तिल का तेल हो, इसका दीपक जलाएं, और दीपक पश्चिम की ओर बत्ती आपको करनी चाहिए। इस प्रकार दीपक लगाना चाहिए। इस दिन जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। हो सके तो 7 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें, और काले तिल, लोहे की कील या फिर सिक्का या लोहे का टुकड़ा आपको इस दिन पीपल पे अर्पित करना चाहिए। फिर वहीं आसन लगा करके कम से कम 108 शनिदेव के मंत्रों का या हनुमान चालीसा आपको करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनये नमः, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमः शनैश्वरम, या फिर ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः या ओम शं शनिश्चराय नमः, कोई भी मंत्रों का जप कीजिए। और फिर उसके बाद 108 मंत्रों का जप कीजिए, या 1 हनुमान चालीसा या 11 हनुमान चालीसा, जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। फिर ओम ब्रह्म देवाय नमः ये बोलते हुए आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। या फिर हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती है, प्रत्येक चौपाई पर 1 परिक्रमा करें।
इस प्रकार से आपको शनि देवता से परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा आप पर बरसती रहे। शनि अमावस्या है दोस्तों, इस दिन शमी का वृक्ष आपको मिलता है या घर पर ही है, तो शमी का वृक्ष शनि देव को बहुत प्रिय होता है और इस दिन शाम को शमी के पेड़ के पास आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। स्नान दान की अमावस्या है। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव खुश हों तो स्नान के बाद दान अवश्य करना चाहिए। काले वस्त्र हो, काले तिल हो, साबुत उड़द हो, उड़द दाल की खिचड़ी हो, लोहे के बर्तन हो, लोहे के बर्तन में अनाज भर के हो, छतरी हो, जूते हो, सरसों का तेल हो, बिना बैंगन हो, ये चीज़ें आपको ज़रूरतमंद लोगों को शाम के समय दान करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन आप पितरों के निमित्त सुबह सुबह भोजन करा करके स्नान करने के बाद किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को भी आप खाने की चीज़ें दान करते हैं या भोजन दान करते हैं, उनको वस्त्र दान करते हैं, तो ये भी चमत्कारी माना जाता है। काले रंग की खाने की चीज़ें दान कीजिए। चना हो, काला चना हो, काले उड़द की दाल हो, साबुत काली उड़द हो, ये भी बहुत शुभ रहता है। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको इस दिन छाया दान, हर किसी को छाया दान ज़रूर करना चाहिए। कोई भी स्टील की कटोरी ले लीजिए, अगर आपके पास कांसे या लोहे की कटोरी है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो स्टील की कटोरी में सरसों का तेल या तिल का तेल भर लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उसे दान करें। और इस उपाय से शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको एक विशेष उपाय बताती हूँ दोस्तों। रेगुलर करने वाले उपाय हैं ये तो, जो शनि अमावस्या पर सभी को करने हैं, पर कई बार ऐसा होता है जब ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया। हर इंसान चाहता है सफलता मिले, लेकिन कई बार शांति भंग हो जाती है ज़िंदगी में। घर का जो हर सदस्य होता है, लगता है किसी न किसी गलत काम में लिप्त हो गया है। घर के बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, घर के सभी सदस्य आलसी हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी फल नहीं मिलता। ऐसे में ये महसूस होने लगता है कि आपके घर पर किसी ने शायद कुछ कर दिया है। अगर आपके भी घर पे आपको इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, तो आप समझ जाइए कि आपको किसी न किसी घर के मेंबर पर शनि के साथ साथ राहु की महादशा भी चल रही है, और इसलिए आपको छोटे छोटे उपाय जो है वो करने हैं। साथ ही साथ आपको शनि और राहु जब एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं, तो शनि की महादशा या फिर राहु की महादशा हो तो ये तकलीफ़ देती है। एक साथ पूरे परिवार पर ये चीज़ें विपत्ति लाती है, और घर में जो जीवन होता है लोगों का, वह कलहपूर्ण हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर पर भर जाती है। भाइयों में झगड़े होने लगते हैं, विवाद के कारण बंटवारे तक की स्थिति पैदा हो जाती है, पूरा परिवार खंडित सा हो जाता है, और साथ साथ धन की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो एक चीज़ बताती हूँ जिससे आपको ये सारे दुष्प्रभाव जो हैं, चाहे शनि के हों, राहु के हों, ये सभी आप अपने ऊपर से कम कर सकते हैं। और बिल्कुल छोटी सी चीज़ से, साधारण सी चीज़ है बैंगन। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि बैंगन कैसे शनि और राहु के प्रभाव को कम करेगा, लेकिन आपको बता दूं, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है बैंगन में, और शनि देव लोहे से संबंधित चीज़ों से अपना संबंध रखते हैं। इसलिए बैंगन के आप छोटे छोटे उपाय अगर आज करते हैं तो काफ़ी हद तक आप भी अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप परिवार में शांति बनाना चाहते हैं तो अमावस्या का दिन है, शनिश्चरी अमावस्या है, आपको किसी भी जानवर को बैंगन खिलाना चाहिए। इससे आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, किसी तरह की बाधा होगी वो भी दूर होगी। कैसे करना है, आप 2 बैंगन ले लीजिए, और रात के समय, शाम के बाद आपको ये उपाय करना है, अंधकार हो जाए तब आपको ये उपाय करना है। 2 बैंगन ले लेना है और अपने सिर के ऊपर से 9 बार उल्टी दिशा में घुमाना है, एक मंत्र को बोलते हुए। रिम अर्धकायम महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम। ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौं सह राहवे नमः। ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। जो लोग ये पूरा मंत्र नहीं बोल सकते हैं, वो ओम रांग राहवे नमः सिर्फ इतना बोल करके 9 बार सिर से घुमाए, ट्राई करें। इस मंत्र को अगर बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलें। काली गाय है उसको खिला देना है। अगर काली गाय, ऐसी काली गाय होनी चाहिए जिस पर कोई दूसरा निशान ना हो, तो उसका पूजन करके इस बैंगन को खिलाइए। फिर उसकी परिक्रमा करें और फिर उसकी पूंछ से अपने सिर को 8 बार आपको झाड़ देना है। दोस्तों, इस उपाय से कहा जाता है परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर गाय नहीं है काली गाय, तो आप किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी भी गाय को बैंगन खिला दीजिए। इससे भी आपके घर का कलह दूर होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है।
ध्यान रखें, ये उपाय आप किसी भी शनि अमावस्या को कर सकते हैं या अमावस्या या शनिवार को कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में और कार्तिक माह की प्रदोष तिथि को ये उपाय नहीं करना चाहिए। जो अगर आपके पास कोई गाय, कुत्ता या इस तरह से कोई जानवर नहीं मिलते हैं, तो आप चाहें तो किसी गरीब को भी जा करके 1.25 किलो बैंगन अपने ऊपर से वार करके आप किसी सफाई कर्मी या किसी कुष्ठ रोगी आश्रम में, अंधा आश्रम में या फिर कहीं भी गरीबों में बांट सकते हैं। इससे भी जो पारिवारिक दुर्घटना होती है, आगजनी होती है, इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। दोस्तों, शनिश्चरी अमावस्या है और ध्यान रखें, फिटकरी के उपाय भी मैंने बताए हुए हैं दूसरे वीडियो में। फिटकरी के उपाय भी आप कर सकते हैं, काले धागे से उपाय भी कर सकते हैं। इन सभी से आपके जीवन से शनि, राहु, केतु की महादशा उतरती है और कहा जाता है ये छोटी सी चीज़ का दान करने मात्र से 1000 गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। शनिश्चरी अमावस्या है, जिन लोगों को काल सर्प का दोष है वो सब भी आज के दिन इस बैंगन के उपाय को ज़रूर कीजिए। पितृ दोष है तो भी कीजिए, किसी भी प्रकार के ग्रहों के दोष हैं तो भी कीजिए दोस्तों, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में हल्कापन महसूस होता है। हर किसी को, हर मेंबर को, हर घर में ये उपाय ज़रूर करना है आपको शनिश्चरी अमावस्या के दिन। और कुछ करें ना करें, दक्षिण मुखी हो करके 1 लोटा जल अपने पितृ के नाम का ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए ज़रूर करना है। और हो सके तो एक हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए, शनिदेव के दर्शन कीजिए। शनिदेव आप सभी के कष्टों से रक्षा करें आपकी, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, शनिदेव की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।